अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, डॉक्टर एजाज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आज डॉक्टर सदाकत जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद नहीं है। वजह उसकी ये है कि हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब आपकी और हमारी सबकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मजीद ट्रेनिंग की खातिर मजीद बेहतरीन जो सेंटर्स हैं दुनिया भर के, उसमें ट्रेनिंग खुद भी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जो है उसमें जा रहे हैं और उनका दौरा अमरीका इसी सिलसिले में शुरू होगा। अभी वो लाहौर से कराची चले गए हैं और कल कराची से उनकी रवानगी है और मुख्तलिफ जगहों से होते हुए अमरीका पहुंचेंगे। सो हियर इज डॉक्टर सदाकत अली फ्रॉम कराची गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन हिज टूर फॉर ट्रेनिंग टू एक्सीलेंस। अस्सलाम वालेकुम सदाकत भाई। वालेकुम अस्सलाम इजाज भाई, क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको याद दहानी कराता चलूं कि 3 जनवरी यानी कि ये साल के आगाज में हमने डॉक्टर सदाकत अली से जब बातचीत कर रहे थे इसी प्रोग्राम में, तो एक हमने बात की थी कि मुल्क में बदउनवानी जो है बहुत ज्यादा है और हमने ये सवाल किया था जिसका रिस्पांस डॉक्टर सदाकत का मेरे पास मौजूद है। दिस इज फ्रॉम द प्रोग्राम प्रॉब्लम ओलंशू 3 जनवरी ईयर 2010, राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो सवाल मेरा ये था कि क्या करप्शन सिर्फ अमीरों में है या गरीबों में भी करप्शन मौजूद है? एंड डॉक्टर सदाकत अली रिस्पॉन्डेड टू इट लाइक दिस। जज भाई, मैं एक बात बड़ी दिलचस्प आपको मैं बात बताऊंगा कि करप्शन को करप्शन से ही आप कंपेयर करेंगे ना, यानी चीजों को आप एक जैसी चीजों को कंपेयर करते हैं, जो चीजें कंपेरेबल होती हैं आप उनको कंपेयर करते हैं। तो अगर हम गरीबों की करप्शन और अमीरों की करप्शन को कंपेयर करें तो आपको एक जैसी मामलात नजर आएंगे। Absolutely. यानी अगर कोई क्लर्क है Absolutely. तो वो करप्शन में लगा हुआ है और अगर कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है तो वो भी लगा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर करप्शन का मुकाबला करना है तो फिर ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक आप जितनी चाहे लहरें ले लें, वो आपको एक जैसे मामला। लेकिन कुछ लोग बावजूद करप्शन के आपको फिर भी पसमानदा ही नजर आएंगे और कुछ लोग तो आप करप्शन को करप्शन से कंपेयर करें और जो खूबियां हैं उनको तस्लीम करें। अभी जैसे पिछले दिनों में एक टेलीविजन पर टॉक शो देख रहा था, तो वो जो बात कर रहे थे वो बात ये कर रहे थे कि ये जो बैंकों से कर्जा लेके लोग वापस नहीं करते तो ये बहुत बुरी बात है। हमने कहा जी ठीक है, बहुत बुरी बात है। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये गरीबों के खून पसीने की कमाई है, इन्होंने गरीबों के चूल्हे ठंडे कर दिए। अब मुझे बता दीजिए कि बैंकों से जो कर्जा लेके किसी ने वापस नहीं किया, इसका गरीबों से कोई ताल्लुक नहीं। जनाब, ये हमारी बातचीत हुई थी डॉक्टर सदाकत अली से। ये क्लिप था 3 जनवरी ईयर 2010। हमने ये बातचीत की थी डॉक्टर साहब से और उनका रिस्पांस ये था कि करप्शन जो है वो सिर्फ अमीरों में नहीं पाई जाती। जब हम करप्शन की लिस्ट निकालते हैं, ऐसी लिस्ट शाया होती हैं, कुछ इदारे हैं जो रन करते हैं ऐसी रिसर्च और बताते हैं कि इस वक्त मुल्क कौन से हैं जो कि करप्शन में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, टॉप ऑफ द लाइन है। तो उसमें अमीरों गरीबों यानी कि मिनहसुल कौम सारे लोग, चाहे अमीर हों गरीब हों कोई भी हो, उनकी करप्शन को देखकर ये लिस्ट निकाली जाती है। उसमें डॉक्टर साहब ने ये भी अपने ख्यालात का इजहार किया, जैसे पिछले दिनों में उस जमाने में ये बड़ी गर्म थी खबर कि बैंक जो है उनसे बहुत से लोगों ने, बैंक ऑफ पंजाब का भी नाम आ रहा था, अभी उसका केस भी चल रहा है, अभी तक चल रहा है, तो बहुत से पैसे खा लिए और ये गरीबों का खून चूस रहे थे। एंड दिस इज हाउ डॉक्टर साहब रिस्पॉन्डेड। सो दिस वाज द क्लिप फॉर जस्ट गोइंग बैक एंड रिमेम्बरिंग। डॉक्टर सदाकत अली, आप हमें ये बताइए कि ये जो करप्शन के मामलात हैं अभी भी हम देख रहे हैं और करप्शन के बदउनवानी एक तरफ है, दूसरा हम ये देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जैसे इस वक्त आप कराची में मौजूद है, तो एक तरफ करप्शन है जो मुल्क को घायल किए जा रही है और दूसरी तरफ ये टारगेट किलिंग है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। हाउ डू यू सी दीज टू थिंग्स अफेक्टिंग आवर बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान? वो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि करप्शन जो है जब दुनिया भर में नापी जाती है कौमों की, तो पाकिस्तान के बारे में कुछ बुरा नाम उभर के सामने आता है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। तो हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं, अवाम है, वो समझते हैं कि शायद ये कोई हुकूमत के आला ओहदेदारान की करप्शन की बात हो रही है या ये कोई
امیر لوگوں کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے، تو در حقیقت ان کا جو پیمانہ کرپشن ناپنے کا ہوتا ہے وہ پوری قوم کا ہوتا ہے جی. اس میں جو لوگ بغلے میں جانے لگتے ہیں وہ اس کے لیے کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے. ہمیں سب کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. درست. اور کرپشن کے بارے میں اوور آل جو تاثر پایا جاتا ہے دنیا بھر میں، تو اس میں ہم صرف افریقہ کے چند ممالک سے کچھ بہتر ہیں. جی. تو باقی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کرپشن کی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں جیسے نیوزی لینڈ ہے، وہاں ایمانداری اس قدر زیادہ مطلب دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی شخص کو بھی کسی وقت بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو جو ہے دھوکہ دے گا یا اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا یا اس طرح کی کوئی چیز کرے گا. تو یہ ایک جو ایلیمنٹ ہے یہ آپ یوں سمجھے کہ بہت توجہ دینے کے لائق ہے جی. کہ کرپشن جو ہے وہ ایک سوچ کا نام ہے جو اجتماعی طور پر کسی معاشرے میں پائی جاتی ہے. لہذا ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے اس معاملے میں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. Correct. دوسرا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بھی دنیا کے چند ممالک جہاں بہت ہی سچویشن خراب ہے جی. یعنی دنیا کے جو پہلے 10 ممالک ہیں جن میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت ہی خراب ہے جی. تو پاکستان میں نمبر کافی اوپر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پاکستان سے بھی زیادہ خراب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بعض حصوں میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں جس کو ہم سوچ بچار کا موضوع کہتے ہیں. جی. یعنی ہم سوچ بچار نہیں کرتے.